नमस्कार दोस्तों। मैं एक आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। आज गुरुवार था, एक्सपायरी थी। आज बहुत ही मार्केट वोलेटाइल था। आज क्या 4-5 दिन से मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मार्केट नेगेटिव है। और नेगेटिव फेज में भी वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो एक विशेष रेंज में है। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसमें कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। अब हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है आवरली कैंडल में निफ्टी में। इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एक तो ये ट्रेंड लाइन तो है ही है, प्लस अभी ये वाली जो विशेष रेंज है 17,150, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट को ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। तब तक ये ट्रेंड अप शुरू नहीं होगा। और आज देखोगे 16,950 का एक लो लगाया है, ये कल भी था, आज भी था, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे 16,950। अब हम देखेंगे कि आज का क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर था। अब ये इसको आप देखोगे तो ये डबल बॉटम भी बन चुका है, ये एक तरह डब्ल्यू भी बन चुका है। अगर ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है 17,150 रेंज, अगर आप देखोगे इसमें तो डब्ल्यू बन चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये और इस तरह ये, तो ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं कि 5 मिनट में कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। अगर हम देखेंगे, ट्रेड देखेंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, हायर हाई हायर लो लगाया था। मुझे नहीं लगा था कि आज हायर आया और हायर तोड़ेगा, बहुत दिनों बाद हायर आया और हायर लो लगाया था, लेकिन ये तोड़ा। तो हमने अगर 30 मिनट की रेंज देखेंगे गैप डाउन के लिए, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। अगर आप देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी तो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक की थी, लेकिन ये जो स्विंग लो बनाया था इस तरह, अगर आप देखोगे, ये देखोगे, ये जो स्विंग लो बनाया था इधर, इसको सॉरी, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता था। इसका टॉप जो था वो स्टॉप लॉस था, और आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही वन साइड रैली आई यहाँ तक, और यहाँ एक फ्लैग बना था। जब एंगल पॉजिटिव होता है तो फ्लैग होता है, तो हम यहाँ पे भी इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करना था, और इसका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक वन साइड रैली आई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक इंगल कैंडल बनी थी, ये इंगल पैटर्न था। ये कैंडल बड़ी है, ये छोटी है, इंगल पे। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता था, ये सपोर्ट पे था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था, डबल बॉटम और ये ट्रिपल बॉटम बना था। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बिंदास था। उसके बाद हम यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे, अगर ब्रेकआउट दे के बाद एक पुल बैक अगर सोचते, तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे। और सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ बनता था, क्योंकि अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन यहाँ मारोगे तो ये ट्रिपल बॉटम बन चुका था इस डायनेमिक सपोर्ट का, तो यहाँ पे भी एक हमारा ट्रेड बनता था। हायर हाई को तोड़ा था, हायर हाई और हायर लो तो लगा रहा है, इस रेंज को तोड़ा तो ये हायर हाई बना, ये हायर लो। लेकिन अब ये अगर इस रेंज को तोड़ा है तो अब ये हायर हाई बन चुका था, ये हायर हाई बन चुका था, और ये हायर लो, सॉरी, ये हायर लो। उसके बाद ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, लेकिन ये लो नहीं तोड़ा है। भले ही इस हायर हाई के नीचे आया है मार्केट, लेकिन ये हायर लो नहीं तोड़ा है। तो देखते हैं कल, कल के लिए रेंज अगर हमें देखी जाए तो कल रेंज होगी हमारी 1780 के ऊपर हम बाय करेंगे, और 17,150 हमारा पहला टारगेट होगा। 1780 के ऊपर बाय और 17,150 पहले टारगेट होगा। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड करें, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अगर 16,950 तोड़ता है तो ये और नीचे जाएगा, हम और भी नीचे 16,780 तक फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और ऊपर 17,080 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो 17,150 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग्स बनी है, बहुत संभाल के ट्रेड कीजिए। आवरली कैंडल में आप देख सकते हैं कि क्या हाल बना हुआ है। ये देखो, हायर हाई हायर लोकल लगाया था, तो मैं भी आज ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था, बहुत देर बाद अगर हायर हाई और हायर लो लगा रहा था तो ये ब्रेक होगा करके मुझे नहीं लगा था, लेकिन आज वो ब्रेक किया, तो मैं भी आज ट्रेड नहीं किया। अभी आप ये देख सकते हैं,
हाँ, एक ट्रेड मैंने लास्ट में किया, तो मुझे लगता है मैंने 50 क्वांटिटी से किया था। हाँ, आज बिल्कुल मैं ट्रेड करने के मूड में नहीं था, क्योंकि मार्केट आप देखो ना कितना नजदीक ये कंसोलिडेशन करते जा रहा है। तो इसमें ये भी आप देख सकते हैं, अभी ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है नई। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और ये सपोर्ट भी ब्रेक किया था, सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं हुआ और दोबारा ये इस फेज में आ गया। सो 38,430 कल अगर ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अभी बाय देखते हैं हम, आज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग, अरे सॉरी, आज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कहाँ पे हमें ट्रेड मिला था। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन थी, ये लो था 30 मिनट की, ये भी रेंज थी पूरी। तो इसको ब्रेक करते हमारा ये बनता था, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने की वजह से मैंने यहाँ ट्रेड नहीं किया। उसके बाद ये पिनट बना था, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड कर रखा था, रजिस्टर कर रखा था। और यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम बना था 430 के पास। अगर 1000 की रेंज होती है, यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम बना था, तो यहाँ पे भी बाय बनता था, या तो यहाँ पे बाय बनता था एक पुल बैक, यहाँ पे बाय बनता था। अगर आप देखो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद कैसे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुई सबके, यहाँ बहुत सारे, क्योंकि ये पुल बैक था। यहाँ पे अगर इसके ऊपर मारते या इस कैंडल के ऊपर भी मारते, क्योंकि क्लोज भी दिया था इसके ऊपर, तो सबके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, आज बहुत सारों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। यहाँ पे एक बाय बनता था, क्यों बनता था, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी मारते तो ये क्लोजिंग इस कैंडल इस लाइन के ऊपर थी, तो यहाँ पे आपका एक कॉल बनता था। उसके बाद आप यहाँ पे भी कॉल खरीद सकते थे। तो लेकिन ज्यादा कितनी एंट्री करना ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे ही कॉल एक एंट्री की थी। उसके बाद मैं तो छोड़ ही दिया, मार्केट को देखना ही छोड़ दिया। आप देख सकते हो हायर हाई लगाने के बाद भी देखो इस हायर हाई को ब्रेक करके नीचे आया है, बल्कि इसके ऊपर से ही ऊपर जाना चाहिए था, नहीं हुआ ऐसे। ये क्यों होता है कि वोलेटाइल इनडिसिसिव डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होने की वजह से मार्केट इस तरह बिहेव करता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारी एंट्री जो बनती है 38,850 के ऊपर बनती है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा, टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट है हमारा 39,000, और सेकंड टारगेट होगा 39,150। और 38,430 अगर ब्रेक करता है तो हम और नीचे जाएंगे। ये हमारा हो गया। इस तरह की एंट्री थी आज, बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल मार्केट रहा है आज। तो मिनिमम क्वांटिटी में कीजिए, एक स्टॉप लॉस हिट और विंडो क्लोज। इसकी वजह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब ट्रेंडिंग होगा तो आप आराम से पैसे कमाइए, लेकिन अगर इसमें आप मार्केट को चैलेंज करते रहोगे तो लॉस ही होगा, और ट्रेंडिंग में कमाए हुए पैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले जाएंगे। यही होता है मैक्सिमम नोवाइज ट्रेडर के साथ, और वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। इस मार्केट में अगर सस्टेन हो पाए तो आप आराम से पैसा कमाओगे। और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको रेंज दे दूंगा। आज मैंने ज्यादा पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आज मुझे मार्केट ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। तो चलिए, आप अपना मेरा सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।